करते हैं तो फ़ायदा की जगह पर बहुत नुकसान हो सकता है। जी हाँ, देखिए 10 तारीख को एकादशी शुरू हो जाएगी सुबह-सुबह 8:16 से और यह एकादशी तिथि समाप्त होगी 11 तारीख को सुबह 5:22 पर। देखिए 10 तारीख को एकादशी शुरू हो रही है ना, तो ये दशमी विद्या एकादशी मानी जाएगी क्योंकि एकादशी सुबह 8:16 से शुरू हो रही है, उसके पहले दशमी लगी हुई है ना? तो ये दशमी विद्या एकादशी है। शास्त्र कहते हैं कि सूर्योदय के पहले 4 दंड काल भी 4 दंड काल कितना होता है? 1 घंटा 36 मिनट होता है, ठीक है? 1 घंटा 36 मिनट पहले भी सूर्योदय के पहले भी यदि दशमी लगी हो नाम मात्र के लिए भी, तो भी उस एकादशी का त्याग कर देना चाहिए। यहाँ तो सुबह एकादशी 8:16 से शुरू हो रही है, तो स्वाभाविक सी बात है कि दशमी विद्या एकादशी है, ठीक है ना? इस एकादशी का व्रत उपवास नहीं करना चाहिए। अब देखिए एकादशी 11 तारीख को आप लोग कहेंगे कि सुबह 5:22 पर ही खत्म हो जा रही है, कहीं-कहीं तो सूर्योदय भी नहीं हुआ होगा, तो क्या यह मान्य होगी एकादशी करना? तो जी हाँ, ये एकादशी करना मान्य होगी क्योंकि इसको द्वादशी मिश्रित एकादशी कहते हैं, ठीक है ना? यहीं पर पद्म पुराण की बात आती है कि द्वादशी मिश्रिता ग्राह्या सर्वत्र एकादशी तिथि। इसका अर्थ है कि द्वादशी मिश्रित एकादशी सर्वदा ही ग्रहण करने योग्य है। समझ गए? 10 तारीख को व्रत करना है कि 11 को? यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि 11 तारीख को आपको व्रत उपवास करना है। लेकिन चावल आपको 10 तारीख के पूरे दिन नहीं खाना है, चावल या चावल से बनी हुई कोई भी चीज़ वस्तु। बाकी आगे वर्णन मिलता है हरिभक्ति विलास ग्रंथ से, मैं आपको बता रहा हूँ कि द्वादशी दशमी युक्ता यत्र शास्त्रे प्रतिष्ठिता न तत्शास्त्रमहं मन्ये यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। इसका अर्थ यह है कि जिस शास्त्र में दशमी विद्या एकादशी पालन की बात कही गई है, वह स्वयं ब्रह्मा जी द्वारा कहे होने पर भी शास्त्र रूप में वह गण्य नहीं है। यानी सरल भाषा में इसको हम समझें तो कहने का अभिप्राय यह है कि दशमी विद्या एकादशी, जहाँ कहीं भी आपको बात मिले कि इस एकादशी का व्रत उपवास कर लो, यदि ब्रह्मा जी भी आकर कहते हैं तो उनकी बात मत मानना, ठीक है ना? ये यहाँ पर ग्रंथ बता रहे हैं। तो हमेशा दशमी विद्या एकादशी का त्याग करना चाहिए और द्वादशी विद्या एकादशी यानी द्वादशी संयुक्त एकादशी का ही व्रत उपवास हमको करना चाहिए। इसी बात को पद्म पुराण भी पुष्ट कर रहा है कि वासरम द्वादशी विद्धम दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम मदीयम नास्ति संदेह सत्यम सत्यम पितामह। यानी इसका अर्थ है कि यदि कोई दशमी विद्या एकादशी का व्रत उपवास करता है, ये दैत्यों को पुष्टि प्रदान करने वाला हो जाता है ना, दैत्यानाम पुष्टिवर्धनम। तो इसका यत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए। लेकिन ध्यान रहे, इस दिन भले ही आप व्रत उपवास नहीं कर रहे हैं 10 जुलाई 2026 को, फिर भी आपको चावल या चावल से बनी कोई भी चीज वस्तु नहीं खानी चाहिए क्योंकि यहाँ पर एकादशी तिथि लगी हुई है। व्रत उपवास आपको तो करना ही है 11 तारीख को, ठीक है? अब देखिए भगवान क्या बता रहे हैं, पद्म पुराण की बात मैं आपको बता दूं। यहाँ पर पांडवों के बीच में और भगवान श्री कृष्ण के बीच में संवाद हो रहा है। पांडवों की तरफ से राजा युधिष्ठिर पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से एकादशी के बारे में कि ये जो एकादशी है इसकी महिमा क्या है। तब भगवान इसका उत्तर देते हैं। यही बात पद्म पुराण में अंकित किया गया है। युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान कहते हैं कि व्रता नाम उत्तमम राजन, यह व्रतों में सर्वोत्तम व्रत माना गया है एकादशी वाला व्रत, है ना? आगे भगवान कहते हैं कि कथयामि तवाग्रतः, मैं आपके सामने यह व्रत का वर्णन करता हूँ कि सर्व पाप क्षय करम सर्व मुक्ति प्रदायकम, यह समस्त पापों का क्षय करने वाला है और सर्व मुक्ति प्रदायकम, यह समस्त बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाला है। चाहे आपका आसक्ति का बंधन किसी से क्यों ना जुड़ा हो, है ना? आपकी मान्यताओं के बंधन से आप यदि जुड़े हुए हो, यदि आप माया के पाश में बंधे हो, माया के बंधन से बंधे हो, तो इस एकादशी में सामर्थ्य है कि आपको सर्व जगह से छुड़ा सकती है। सर्व मुक्ति प्रदायकम। अब देखिए इस एकादशी का नाम ही है योगिनी एकादशी। योग का अर्थ होता है जुड़ाव करना, मिलन करवा देना, है ना? तो ये सांसारिक दुखों और भटकाव से निकाल कर जीव का ईश्वर से मिलन करवा देती है। इस एकादशी की महिमा है ना, मोक्ष प्रदान कर देती है, इसीलिए इसको योगिनी एकादशी कहते हैं। आगे भगवान और पांडवों के बीच में संवाद के अंतर्गत आता है कि संसारार्णवमग्नानाम पोतभूता सनातनी जगत त्रय सारभूता योगिनी व्रतकारिणाम। इसका अर्थ है कि यह एकादशी संसार रूपी भव सागर में डूबे हुए लोगों के लिए सनातन नौका के समान है। महाराज, सनातन नौका क्या है? भगवान ही सनातन नौका है, ठीक है ना? ये सनातन यानी प्राचीन नौका के समान है। योगिनी एकादशी का व्रत करने वालों के लिए यह तीनों लोकों में सबसे महत्वपूर्ण और सारभूत है। ये जो एकादशी का व्रत करेंगे ना आप लोग, ये तीनों लोकों में चलने वाले पुण्य को अर्जित करवाने वाली ये एकादशी है। ये भगवान के वचन है कि जगत त्रय सारभूता योगिनी व्रतकारिणाम। तो इस एकादशी की महिमा बड़ी ही अद्भुत है जो भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, ठीक है? व्रत कथा आती है जो भगवान सुनाते हैं कि कुबेर का एक सेवक रहता है जिसका नाम होता है हेममाली।
हेममालिनी से कुछ अपराध हो जाता है, सेवा में तनिक लेट हो जाता है, उसको देर हो जाती है ना, स्त्री में लगा रह जाता है, तो कुबेर उसको श्राप दे देते हैं कि अरे पापी, दुष्ट आचरण करने वाले, तूने देवताओं यानी शिव जी की अवहेलना की है, इसलिए तू 18 प्रकार के कुष्ठ रोगों से ग्रसित हो जाएगा और अपनी उस प्रिय पत्नी से अलग हो जाएगा जिसमें तू आसक्त होकर फूल लाना भूल गया भगवान की पूजा के लिए। तो इस प्रकार कुबेर ने जब उसे श्राप दिया तो उसे न तो दिन में कोई सुख मिलता और न ही रात में नींद आती थी। एक दिन भटकते भटकते उसकी मुलाकात मार्कंडेय ऋषि से हो गई। मार्कंडेय ऋषि के सामने उसने सत्य कह दिया, जो भी उससे अपराध हुआ था। महाराज, यही है संतों की महिमा, महापुरुषों की महिमा, भगवान की महिमा, कि कभी भी ना उनके आगे ना सत्य कह देना चाहिए, अपना हृदय खोल कर रख देना चाहिए। वो संत बड़े ही दयालु होते हैं, कृपा जरूर बरसा देते हैं, है ना। भगवान भी ऐसे ही है, भगवान के सामने कभी भी अपना हृदय खोल कर रखना चाहिए, वहां पर कपट नहीं चलता है, कुछ छुपाने वाली चीज नहीं रह जाती है। तो यहाँ पर इसने पीड़ित होकर असंत के आगे अपना हृदय खोल कर रख दिया। ये नहीं छुपाया कि मुझे किस प्रकार से कष्ट मिला अथवा तो मुझे किस कारण से श्राप दिया गया, सब बता दिया कि मैं स्त्री में आसक्त था, तनिक देर हो गई पुष्प लाने में, और फिर मैं बिना नहाए कुबेर के आगे चले गया, कुबेर ने मुझे श्राप दे दिया। पूरा का पूरा ऐसे के ऐसे वृतांत बता दिया। मार्कंडेय ऋषि बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने उसको कहा कि तुम इस एकादशी का व्रत उपवास करो, है ना, योगिनी एकादशी का व्रत उपवास करो, इससे तुम्हारे समस्त दुख दूर हो जाएंगे। तो इसी प्रकार इस यक्ष ने किया और इसके दुख दूर हो गए। फिर आगे भगवान कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि अष्टाशीति सहस्राणि द्विजान भोजयते तो यह तत्समम फलम आपनोति योगिनी व्रत कृन्नरः। इसका अर्थ बड़ा ही अद्भुत है। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो व्यक्ति 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है ना, अष्टाशीति सहस्राणि द्विजान भोजयते तो यह, जो व्यक्ति 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराता है, योगिनी एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को उसी के समान पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। यानी आप योगिनी एकादशी का व्रत उपवास कर लें पूरे अच्छे से विधि विधान से, है ना, बाहर का चटपटा खा कर नहीं, जो बाजार में मिलता है उपवास का वो सब खा पी कर नहीं, बिल्कुल शुद्धता से पवित्रता से यदि आप यह व्रत उपवास कर लेते हैं, है ना, तो आपको 88,000 ब्राह्मणों को खिलाने का पुण्य मिल जाएगा। ये भगवान श्री कृष्ण के वचन है, पद्म पुराण में वर्णन आता है, श्लोक भी मैंने आपको पढ़कर बता दिया। तो इसको मानकर आत्मसात करके हमें अपना कल्याण अवश्य कर लेना चाहिए। बाकी इसके महात्म्य में वर्णन आता है, भगवान कह रहे हैं कि महापाप प्रशमनम महापुण्य फलप्रदम पठनात् श्रवणान मर्त्य सर्व पापे प्रमुच्यते। यह व्रत महापापों को शांत करने वाला है। ठीक है, जितने भी आपने पाप किए हो, पाप नहीं महापाप आपने किए हो, इन सब को शांत करने का सामर्थ्य इस योगिनी एकादशी में है और महापुण्य फल प्रदान करने वाली है यह, महापुण्य फल प्रदम। फिर आगे वर्णन आता है कि इस कथा को जो लोग पढ़ते हैं अथवा तो सुन लेते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। ये व्रत कथा की बात हो रही है, व्रत कथा अपने चैनल पर आ जाएगा, मैं पूरा जो संवाद है वही का वही पढ़कर अपलोड कर दूंगा, आप उसको सुन लेना। एकादशी वाले दिन सुनने से समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। कई लोग ना यहाँ पर प्रश्न करेंगे कि महाराज ये कृष्ण पक्ष की एकादशी है, क्या गृहस्थियों को करना चाहिए? जी हाँ, बिल्कुल करना चाहिए, है ना। आप लोग कहेंगे कि हमने तो सुना है कि नहीं करना चाहिए। देखिए शास्त्रों में दोनों ही चीजें का वर्णन है, लेकिन आगे मुख्यतः जो वर्णन आता है वो करने का ही विधान आता है ना। गृहस्थी लोग एकादशी का व्रत करें, कृष्ण पक्ष की हो चाहे शुक्ल पक्ष की हो, दोनों पक्ष की एकादशी का लाभ लेना चाहिए। तो इसके अंदर हम लोग क्या खा सकते हैं? देखिए, आप ना केवल फल और दूध का आहार लीजिए, ये सर्वोत्तम आहार माना गया है। बाकी पूरी पकवान लोग पका पका कर खाते हैं। एकादशी के दिन ना, जो नॉर्मल दिन है, जो अन्य दिन है, उसकी अपेक्षा एकादशी के दिन ज़्यादा खा लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं करना चाहिए, बिल्कुल हल्का आहार लें और उसके बाद आपका मन अंतर्मुख हो जाए, इस प्रकार से आहार लेना चाहिए और भगवान में आपका मन लग जाए। ठीक है। अब देखिए, इस एकादशी का व्रत पारण कब होगा? व्रत तो 11 तारीख को होगा और व्रत का जो पारण है वह 12 तारीख को होगा, सुबह सूर्योदय से लेकर 8:18 के बीच। अब मान लीजिए आपके यहाँ पर खाना वाना नहीं बना है ना, व्रत में तो खाना ही खाया जाता है प्रसाद लेने के बाद, तो खाना नहीं बना है, पारण के लिए कोई चीज़ वस्तु नहीं है, तो केवल आप तुलसी पत्र से भी पारण कर सकते हैं, है ना। अथवा तो हम लोग जल ले लें हाथ में और उसमें कह दें कि मैं इस जल के माध्यम से पारण करता हूँ, करती हूँ, वह जल आप पी जाना। ये आपको सूर्योदय से लेकर सुबह 8:18 के बीच में करना है, 12 तारीख को पारण के लिए मैंने आपको बताया। अब कुछ और आपको बता दूं कि इसी एकादशी के दिन, जिस दिन आप लोग व्रत उपवास करेंगे ना, 11 जुलाई 2026 को, इस दिन सर्वार्थ सिद्धि योग भी है, इस दिन अमृत सिद्धि योग भी है, इस दिन त्रिपुष्कर योग भी है। त्रिपुष्कर योग में जो भी आप सत्कर्म करेंगे आपको 3 गुना फल देने वाला हो जाएगा, है ना। भूल कर भी लेकिन इस दिन कर्जा नहीं लेना चाहिए, भूल कर भी इस दिन कोई अपराध नहीं करना चाहिए, बचना चाहिए अपराध करने से, ठीक है ना। सर्वार्थ सिद्धि योग क्या है कि ये समस्त सिद्धियों का प्रदाता बन जाएगा। और अमृत सिद्धि योग क्या है कि जो भी आप इस दिन सत्कर्म करेंगे अमृत के समान आपको फल देगा। अमृत क्या है? लंबे समय तक आपको फल देगा। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही। बाकी कुछ आपको पूछना होगा तो नंबर ना आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा।